नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना और मौसम के साथ ही मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए नए अवसरों की सौगातें दी हैं। मध्य प्रदेश में आज से लेकर 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान को 11 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब से लेकर 40 दिनों तक मध्य प्रदेश के युवा, महिला, किसान और गरीबों को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। इसके साथ ही बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक के लोन की घोषणा भी की गई है। आइए देखते हैं एक एक करके खबरों को विस्तार से। गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आज किया जाएगा। 7,000 से अधिक आचार्यों द्वारा सस्वर गीता पाठ होगा, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1,28,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,572 करोड़ रुपए की राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ ही में 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए का अंतरण भी आज किया जाएगा। 11 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे लाल परेड ग्राउंड भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। 11 दिसंबर 2024 यानी कि आज से लेकर अगले 3 साल तक ये रहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, जो कि 1990 बैच के IAS अधिकार है और राजस्थान कैडर से यह आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी घोषणा करते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों के जो रिजर्व बैंक के अधिकारी है और बैंक के अधिकारी है उनको नोटिस जारी किया है और कहा है कि किसानों को अब बिना किसी गारंटी के एग्रीकल्चर लोन दिया जाए। अब तक 1,60,000 रुपये तक का लोन दिया जाता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति बोरोवर कर दी गई है। तो अब 2 लाख रुपए तक का लोन किसानों को बिना किसी सिक्योरिटी के मिल पाए, इसके लिए RBI ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके लिए डेट भी डिसाइड की है कि 1 जनवरी 2025 से यह आदेश और निर्देश पूरी तरह से लागू हो जाने चाहिए। बात करें ताज़ा मंडी भाव की, सोयाबीन के मंडी भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधिकतम भाव 4,755 रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन एवरेज क्वालिटी की जो सोयाबीन है वह औसत भाव 4,000 रुपये तक ही बिक पा रही है। गेहूं का भाव 2,114 से 2,942 रुपये तक पचौर मंडी में बोला गया। औसत भाव है 2,870 रुपये। चना काटा का भाव 5,390 से 5,705 रुपये तक है। औसत भाव है 5,500 रुपये। मसूर का 5,150 से लेकर 5,785 रुपये तक भाव बोला गया। औसत भाव है 5,550 रुपये। सरसों यानी रायड़ा 5,365 रुपये तक बिक गया। औसत भाव 5,215 रुपये है। धनिया का अधिकतम भाव 6,735 जबकि औसत भाव 6,650 रुपये प्रति क्विंटल है। 8 से 12 दिसंबर तक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। 11 दिसंबर को कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में आयोजन होगा, जिसमें 5,108 आचार्य प्रातः 11 बजे से गीता पाठ करेंगे। श्री विवेक बिंद्रा का गीता संवाद कार्यक्रम होगा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। 5 गीताएँ, भारतीय ज्ञान परंपरा, समय का भारतीकरण और गीता आधारित वीडियो, इन सभी का लोकार्पण भी होगा और श्री कृष्ण गाथा का पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल में जो आयोजन होना है उसमें गीता पाठ करेंगे 6,000 आचार्य। भक्ति गायन साधो बैंड मुंबई के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। इसके साथ ही इंदौर में लता मंगेशकर सभागार में पुराना राजेंद्र नगर में आयोजन होगा। इसमें भक्ति गायन होगा सुश्री स्वस्ति मेहुल मुंबई के द्वारा। 12 दिसंबर को संपूर्ण गीता पाठ और यज्ञ का आयोजन किया जाना है।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से होगी। सीबीएसई ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च और 12वीं की 4 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षाओं में इस बार 44 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। योजनाओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस योजना का शुभारंभ कहां से और कब हुआ। तो याद रखिएगा, बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा के पानीपत से और कब किया गया, 9 दिसंबर 2024 को। मोबाइल सर्वेक्षण से अब मिल सकेंगे आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण खुद अपना सर्वे कर आवास पा सकेंगे। मंत्रालय ने सर्वे में लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए आवास प्लस ऐप में प्रावधान किया है। आवास प्लस आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में प्रावधान है कि सर्वेक्षण में छूटे लोग खुद सर्वेक्षण करके ऐप से अपलोड कर सकते हैं। आधार के जरिए सत्यापन किया जाएगा और एक व्यक्ति एक ही बार इसमें सर्वेक्षण कर पाएगा। बीमा सखी योजना की बात करें, इस योजना में 3 साल में 2 लाख रुपए महिलाओं को मिलेंगे। 3 साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली महिलाएं भाग ले सकती है। स्टाइपेंडरी अवधि के बाद नियमानुसार एजेंसी जारी रहेगी कमीशन के साथ। एलआईसी अपने एजेंट्स को शर्तों के अधीन करियर के अवसर भी प्रदान करती है। वह निर्दिष्ट मानदंडों को प्राप्ति पर आधारित स्टाइपेंडरी योजना यह है। अधिक जानकारी के लिए www.licindia.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10 दिसंबर को बड़े निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6,000 करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंश पूंजी यानी कि अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम उषा के संचालन की भी सैद्धांतिक सहमति दी गई। लाडली बहन योजना की 19वीं किस्त 1,250 रुपये आज आपके खाते में आ जाएंगे। तो जो महिलाएं चिंतित थी कि 10 तारीख निकल गई अब क्या होगा, उनके लिए यह एक खुशी भरी खबर है। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर कर दीजिए। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। निर्णय के अनुसार मिलिंग राशि 10 रुपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश में प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। 11 दिसंबर को बहुत सारे जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। ये जिले हैं दमोह, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर और धार जिले। तो फसलों को उचित निगरानी करें और उचित व्यवस्था करें, लेकिन फसलों से ज़्यादा खुद के स्वास्थ्य का ध्यान दें, क्योंकि जान है तो जहान है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने देवजीत सेकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वे जय शाह का स्थान लेंगे। जय शाह 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, बीसीसीआई के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोनों ही का नाम आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये कौन है? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष देवजीत सेकिया। 12 दिसंबर के मौसम की बात करें, जबलपुर, सिवनी, सागर, रायसेन, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर और धार जिले में मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, सीरिया में मोहम्मद अल-बशीर को अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सीरिया में रह रहे भारतीयों को आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 9639338973 ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की बात करें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक दिवसीय महिला क्रिकेट जो चल रहा है
इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज होना है, पर्थ में खेला जाएगा। मैच जो है भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:50 पर शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया इस श्रृंखला में 2-0 से आगे चल रहा है। वर्ष 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा है उसकी बात करें। इस परीक्षा में छात्रों को कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों के अलावा कोई भी विषय लेने की छूट होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से 37 के बजाय अब 63 विषयों में आयोजित की जानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ या फिर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।